हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पर। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, कल की क्लास में आप लोगों ने डिमांड की थी कि मैम काल पढ़ा दीजिए, तो आज की क्लास में हम काल पढ़ेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको हिंदी व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं काल। याद रखना, हमारी क्लास होगी, उसके बाद लाइव क्लास में आप लोगों से इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो क्लास को बहुत ध्यान से देखना है, शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं काल होता क्या है। काल यानी समय। किसी कार्य को करने में जो समय लगता है उसे हम कहेंगे कार्य। ठीक है, जिस कार्य, अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारा जो समय हो रहा है, ठीक है, समय समय यानी कि भूतकाल भी, भविष्यकाल भी और वर्तमान काल भी। बच्चों आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाएगा काल। ठीक है, अब बच्चे कई बार सोचते हैं कि मैम काल तो बहुत आसान होते हैं, 3 ही प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। लेकिन बच्चों भूतकाल के भी प्रकार होते हैं, भविष्यकाल के भी प्रकार होते हैं और वर्तमान काल के भी प्रकार। तो आपको परीक्षा में प्रश्न सीधा सीधा नहीं आ जाएगा, आपको प्रश्न हमेशा परीक्षा में घुमा फिरा कर ही पूछा जाएगा, इसीलिए क्लास को बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए तो काल, काल यानी समय। काल यानी समय। ठीक है, याद रखना काल यानी समय होता है। अब आप लोगों को साथ साथ क्या करना है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी लेते जाने हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं काल। तो क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने समय का बोध होता है, मतलब ज्ञान होता है, उसे हम काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। ठीक है, अब याद रखना है काल क्या है। काल यानी कि समय। अब हम वो कोई काम कर चुके हैं, या हम वो काम कर रहे हैं, या हम वो काम आगे भविष्य में करने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह से आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने का के समय का, किसी कार्य के होने या करने के समय का बोध होता है। किसका? समय। समय यानी काल। अब बच्चों आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ते होंगे, इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है काल, यानी कि टेंसेस, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर और पास्ट टेंस। वैसे ही आपको बिल्कुल हिंदी में पढ़ना होता है। अगर आपने इंग्लिश में समझ लिया तो आपको हिंदी में आसान लगेगा, और अगर आपने हिंदी में समझ लिया तो आपको इंग्लिश में आसान लगेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या लिखा है। क्रिया के जिस रूप से, क्या? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का बोध होता है। ठीक है, यहां पर बात हो रही है समय, तो समय का बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे हम देखते हैं उदाहरण, देख लो। राम पढ़ रहा था। ठीक है, पहला वाक्य हो गया क्या कि राम पढ़ रहा था। दूसरा, राम पढ़ रहा है, और राम पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर आ गया था, है और होगा। तो अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा था, यानी उसने वो कार्य कर लिया है, तो वो बात हो जाएगी बीती हुई, तो वो आ जाएगा भूतकाल में। फिर अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, जैसे राम पढ़ रहा है, तो कार्य अभी भी चल रहा है, यानी वर्तमान की बात हो रही है। अगर कहेंगे कि राम पढ़ रहा होगा, यानी भूतकाल में। ठीक है, तो आ जाएगा, सॉरी, यहां पे आ जाएगा आपका भविष्यकाल। भविष्यकाल, वर्तमान और भूत। ठीक है,
तो काल क्या होता है? किसी क्रिया के करने या होने के बोध के समय को हम काल कहते हैं। ठीक है, काल जान लिया भाई, राम पढ़ रहा था, राम पढ़ रहा है और राम पढ़ रहा होगा, यानी भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं काल के भेद। तो काल के मुख्य रूप से 3 भेद ही होते हैं। भूतकाल, दूसरा हो जाएगा वर्तमान काल, और तीसरा है आपका भविष्य काल। अब तो यहां तक ये जो है ये तो सारे बच्चों को पता होगा, क्योंकि बहुत वक्त से आप लोग 6वीं कक्षा से अपना ग्रामर पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, याद रखना है, बीच बीच में सारे बच्चों को स्क्रीनशॉट लेते जाना है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार साइड भी हट जाती हूँ। कई बार बच्चे परेशान होते हैं, वो नोट नहीं कर पाते हैं। तो आप तो यूट्यूब के बच्चे हो, आप नोट भी कर सकते हो और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ जैसे पहले पढ़ाया था, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का बोध या फिर समय का बोध हो। ठीक है, ध्यान से परिभाषा पढ़ लेना और इसका स्क्रीनशॉट लेना, चाहो तो नोट भी कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये आ गया उदाहरण। फिर है ये आपके काल के भेद, यानी भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। अब इनको यहीं से समझ लो। भूतकाल यानी बीता हुआ, भूतकाल अर्थ का मतलब क्या हो जाएगा? बीता हुआ समय। ठीक है, वर्तमान काल जो चल रहा है, और भविष्य काल यानी आने वाला। तो यहां पर आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जो हमारे बड़े बड़े विद्वान होते हैं वो कहते हैं कि भूत को भूल जाओ और भविष्य की चिंता मत करो। बस किस में जीना है? हमें हमारे आज में यानी वर्तमान काल में जीना है। तो यहां से आप ये भी समझ लो कि भाई अब भविष्य में जो बीत गया उसे तो हम जाके ठीक नहीं कर सकते, तो उसको भूल जाना ही बेहतर है। और भविष्य में हमें नहीं पता कि कब क्या होने वाला है, तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अब बचा हमारा वर्तमान काल, यानी जो प्रेजेंट हमारा जो आज चल रहा है उसे ही हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारी लाइफ में हमें ये अपना रूल बना लेना है कि भूत को भूलना है और भविष्य की चिंता नहीं करनी, और हमें अपने आज में यानी वर्तमान काल में जीना है। ठीक है, चलो तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर काल की। तो जो समय बीत जाता है उसे हम कहते हैं भूतकाल, यानी कि बीता हुआ समय। और जो समय चल रहा है यानी कि वर्तमान काल, मतलब हमारा आज। और आने वाला समय या जिसकी आपकी पहचान क्या होगा, यहां इसकी पहचान है था, थी, थे। ये है आपकी भूतकाल की पहचान। ठीक है, वर्तमान काल की रहा है, रही है, ये है। और भविष्य काल की गा, गी, गे, ये होती है आपकी भविष्य काल की पहचान। ठीक है, भूतकाल के होते हैं 6 प्रकार, वर्तमान काल के होते हैं 5 प्रकार, और भविष्य काल होता है 3 प्रकार का। अब हम लोग क्या देखेंगे, इतना तो सबको पता होता है, ठीक है, कि भूत, भविष्य, वर्तमान क्या होता है, लेकिन अब जो भूतकाल के ही प्रकार हैं इनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि भूतकाल क्या होता है, और भूतकाल यानी कि हमारा बीता हुआ समय। चलिए अब देखते हैं भूतकाल क्या है। तो भूतकाल 2 शब्दों से मिलकर बना है, भूत धन काल, यानी अर्थ क्या हो जाएगा, बीता हुआ समय। भूत का अर्थ होता है जो बीत गया, और काल को कहा जाता है समय, अर्थात बीता हुआ समय। पहचान क्या हो गई, था, थी, चुका था, चुके थे। ये हो गई हमारी भूतकाल की पहचान। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना साथ में। जहां पर क्या आ रहा है, भूतकाल 2 शब्दों से बना है, भूत धन काल यानी बीता हुआ समय। चलिए अब हम बात करते हैं भूतकाल के कुछ उदाहरणों की। तो रमेश पटना गया था, यहां पर आ गया था, रमेश पटना गया था। पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था और राम ने रावण का वध किया था। तो ये सब बातें हमारी क्या बोध करा रही हैं, हमारे क्रिया के समय को। अब याद रखना, अब कोई आप धातु है
तो धातु के साथ अब जब था, थी, ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, धातु, धातु क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, और क्रिया क्या है? किसी कार्य के होने के बोध को हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, बैठना, जागना, ये हो जाएगी क्रिया। तो जाना यानी गया था, ठीक है, क्रिया के साथ था आ गया। यहाँ पर पढ़ना क्रिया है तो था, किया था, करना भी क्रिया है, तो क्रिया के धातु के अंत में, ठीक है, धातु क्या है? क्रिया का मूल शब्द। क्रिया के मूल शब्द को हम धातु कहते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, जब भी आप क्रिया पढ़ोगे तब भी ये बात आपको जाननी होगी। हमारे जो व्याकरण के जो प्रॉपर जो नियम है, यानी कर्ता, कर्म, क्रिया, ये सब बातें आपको बेसिक बातें याद रखनी है। मैंने अपने सारे वीडियो में, हर क्लास में आपको बताया है। तो याद रखना कि धातु क्या होती है? क्रिया का मूल शब्द होता है धातु। और क्रिया क्या होती है? किसी कार्य के करने या होने के बोध को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक। सकर्मक कर्म सहित, जहां पर कर्म की प्रधानता दी जाती है। अकर्मक यानी कि कर्म रहित, जहां पर कर्म नहीं होता, कर्ता ही प्रधान होता। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ जाइए। तो उदाहरण क्या हो गया? रमेश पटना गया था, भूतकाल की बात हो रही है। पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता, पहले पढ़ता था, यानी बीता हुआ समय। और राम ने रावण का वध किया था। यहाँ पर ऐसे देख सकते हो कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, यानी बहुत पहले गिराया था, तो ये भूतकाल की बात हो रही है। चलिए, तो अब हम देखते हैं भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं। तो भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? सामान्य, आसन्न, सामान्य भूतकाल, फिर आसन्न भूतकाल, उसके बाद पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण, ठीक है, संदिग्ध, और अंतिम होता है हेतु, हेतु मद। ठीक है, ये होते हैं हमारे भूतकाल के 6 प्रकार। और वर्तमान काल के प्रकार होते हैं 5, वहीं भविष्य काल के प्रकार होते हैं आपके 3। तो याद रखना, यह प्रश्न आपके यहीं से पूछे जाएंगे। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और हेतु, हेतु मद भूतकाल, साथ ही साथ संदिग्ध भूतकाल। याद रखना, भूतकाल यानी बीता हुआ समय। जो समय बीत गया है उसे हम भूतकाल में कहेंगे। उसकी पहचान होगी था, थी, थे, और ये होंगे उसके प्रकार। ठीक है, अब हम बारी बारी से जानते हैं क्या सामान्य क्या होता है, आसन्न क्या होता है, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु, हेतु मद क्या होता है। अब बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होती है, तो बहुत ही ध्यान से इसको समझना। ठीक है, चलिए देखते हैं सामान्य भूतकाल क्या कह रहा है। जब क्रिया के होने की समाप्ति, जब क्रिया के होने, ध्यान से परिभाषा को समझना, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी लेते जाना। जब क्रिया के होने की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है, लेकिन यह बोध नहीं होता कि क्रिया समाप्त हुई है, थोड़ी देर हुई है या अधिक, वहां होता है सामान्य भूतकाल। यानी अब हमें इसमें यह पता नहीं चल रहा कि ये जो क्रिया हुई है ये अभी अभी हुई है या थोड़ी देर पहले, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका सामान्य भूतकाल। पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे आते हैं वे कहलाते हैं सामान्य भूतकाल। बस इतना याद रख लो कि जहां पर क्या होता है, क्रिया का पता नहीं चलता कि क्रिया अभी समाप्त हुई या थोड़ी देर पहले, ठीक है, वहां होता है सामान्य भूतकाल। उदाहरण से समझो, नेताजी ने भाषण दिया, ये नहीं पता ना कब दिया, तो नेताजी ने भाषण दिया, क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल। फिर अकबर ने पुस्तक पढ़ी और कुसुम घर गई, तो ये सारे आपके कहाँ आएंगे? सामान्य भूतकाल में, जहां पर ये पता नहीं चलता कि कार्य अभी अभी हुआ है या पहले हुआ था, वहां होता है आपका सामान्य भूतकाल। ठीक है, चलिए अब है हमारा आसन्न भूतकाल। आसन्न का मतलब होता है निकट, मतलब कि कोई जो काम है वो अभी अभी हुआ है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका आसन्न भूतकाल। बस इतना याद रखना है, आसन्न का मतलब होता है निकट या आसपास या अभी अभी। तो जिस क्रिया के अभी अभी या निकट के भूतकाल में होने का पता चले उसे कहते हैं हम सामान्य भूतकाल।
सॉरी आसन्न। सामान्य में क्या होता है कि हमें यही नहीं पता चलता कि क्रिया अभी अभी हुई है या पहले हुई थी, लेकिन आसन्न में हमें ये पता चलता है कि जो क्रिया है ये अभी अभी हुई थी, क्योंकि आसन्न यानी कि निकट, निकट यानी ये जो क्रिया है ये अभी हुई है, जस्ट हुई है। ठीक है, उदाहरण से देखना, मैंने आम खाया है। ठीक है, मैंने आम खाया। अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि है लगा है तो ये हो जाएगा आपका वर्तमान काल, नहीं, ये क्रिया भी अभी हुई है क्योंकि वो आम खा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आसन्न भूतकाल, मैं अभी सोकर उठी हूं और कमल गया है। ये सारे हो जाएंगे आपके आसन्न भूतकाल। ऐसी क्रिया जो अभी अभी खत्म हुई हो, जो अभी अभी समाप्त हुई हो, वहां होता है आपका आसन्न भूतकाल। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे पूर्ण भूतकाल की। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरा हो चुका है, उसे हम कहेंगे पूर्ण भूतकाल। ठीक है, यहाँ पर क्या याद रखना है कि जो कार्य है, जिस कार्य के लिए हम कोई ना कोई समय निर्धारित करते हैं, तो वो कार्य निर्धारित समय से पहले ही हो गया है, वहां होगा आपका पूर्ण भूतकाल। मतलब काम मतलब जैसे अपूर्ण हो जाएगा तो वो काम अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट है, अभी अभी चल रहा है, और पूर्ण यानी कि वो काम कंप्लीट है, वो निर्धारित समय से पहले ही हो गया है, तो पूर्ण भूतकाल। ठीक है, वरुण ने कहानी लिखी थी, राम ने खाना बनाया था और हम घूमने गए थे, ये हो जाएगा आपका पूर्ण भूतकाल का उदाहरण। फिर आएंगे बच्चों हम अपूर्ण भूतकाल पे। तो अपूर्ण भूतकाल के क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था अपितु वो नियमित रूप से जारी रहा, उसे हम कहेंगे अपूर्ण भूतकाल, जहां पर हमारा जो काम है वो इनकम्प्लीट रहा। ठीक है, ध्यान से समझना, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चला कि ये जो काम है वो भूतकाल में पूरा नहीं हुआ, बल्कि ये काम लगातार अभी भी जारी है, वहां पर हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। कैसे समझोगे? मोहन मैदान में घूम रहा था, वह हॉकी खेल रहा था और सुनील पढ़ रहा था। तो ये जो काम है ये कैसे है? अपूर्ण है, वो यह कर रहा था, वो यह खेल रहा था, यानी वो काम अपूर्ण है, यानी हो सकता है वो काम अभी भी कर रहा हो। जब मैं वहां गया था तो वह घूम रहा था, हो सकता है वो अभी भी घूम रहा हो। तो ये हो जाएगा आपका अपूर्ण भूतकाल। चलिए अब आता है आपका संदिग्ध भूतकाल। तो संदिग्ध मतलब होता है संदेह, या फिर जिसे हम शंका कहते हैं। तो भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं। बस क्या करना है, परिभाषा को बहुत ध्यान से पढ़ो, परिभाषा को हम लक्षण भी कहते हैं। तो संदिग्ध भूतकाल का लक्षण ये कहता है कि जो इसमें संदेह रहता है कि वो जो काम है वो भूतकाल में हुआ था या नहीं। उदाहरण से समझना, तू गया होगा, ठीक है, फिर बस छूट गई होगी और दुकानें बंद हो चुकी होंगी, ये हो जाएगा आपका संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, अब हम बात करेंगे हेतु मत भूतकाल। हेतु का अर्थ होता है कारण। ऐसा समझना, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन किसी दूसरे कारण के कारण वो कार्य नहीं हो पाया। जैसे मैं विद्यालय जा रहा था लेकिन वर्षा होने लगी तो मैं नहीं जा पाया, तो वो क्रिया कैसी हो गई? वो क्रिया अधूरी रह गई। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से हुआ नहीं, उसे हम कहेंगे हेतुमद भूतकाल। उदाहरण क्या होगा? यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब ता है तो यहाँ पे ये नहीं कहना कि ये हो जाएगा वर्तमान, नहीं, ये भी हो जाएगा आपका भूतकाल ही। यदि मैं आता तो वह चला जाता, और यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो वह अवश्य आता। ऐसा जब क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है और वो किसी कारणवश नहीं हो पाई है, वहां होता है हमारा हेतुमद भूतकाल। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या जाना? भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय। ठीक है, राम पढ़ चुका था, मैंने खाना खा लिया था, वह ये कर रहा था। तो भूतकाल के प्रकार होते हैं 6 प्रकार। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, ठीक है, आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, और अंत में आता है हेतुमद। आसन्न यानी जो क्रिया अभी हुई है, ठीक है, सामान्य यानी कि जो क्रिया चल रही थी, और पूर्ण यानी कि जो क्रिया समय से पहले ही हो गई है, अपूर्ण यानी कि जो क्रिया निर्धारित समय के बाद भी नहीं हो रही, मतलब अपूर्ण यानी कि वो कार्य अभी भी चल रहा है, भूत में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। संदिग्ध यानी कि उस कार्य में हमें, उस क्रिया में हमें संदेह था, और हेतुमद मतलब कि वो किसी कारणवश वो क्रिया पूरी नहीं हो पाई, वहां होगा हेतुमद भूतकाल। ठीक है,
क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है भूतकाल, ठीक है। काल भी पढ़े हैं, काल यानी भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, और काल में सबसे पहला प्रकार पढ़ा भूतकाल, और भूतकाल के भी 6 प्रकार। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे वर्तमान काल और भविष्यकाल, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि जो क्लास है आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और साथ ही साथ समझ में भी आ रहा है तो वो भी बताना है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट बॉक्स में तो बताते ही जाना है सबको कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। अब बच्चों, आप लोग परेशान हो रहे थे आपकी बुक कब पढ़ाई जाएगी, तो जैसे ही हमारी व्याकरण के सारे चैप्टर्स हो जाएंगे वैसे ही हम आपकी बुक पढ़ेंगे। पहले हम 9th 10th 11th 12th सारे बुक पढ़ेंगे और सारे स्टेट को कवर करेंगे। तो डोंट वरी, बस चैनल से जुड़े रहिए। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।